हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं नया चैप्टर 9 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और ये जो बुक यूज़ होती है हमारी एम.एल. खन्ना डीएवी पब्लिक स्कूल की है, क्लास 7। चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर 9 है ये हमारा है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसमें कॉन्ग्रुएंट का मीन्स अगर कोई भी दो ट्राइंगल सेम शेप और साइज़ के हैं तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। और अगर वो ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इन कॉन्ग्रुएंसी रूल के थ्रू होते हैं। एक रूल और होता है बट वो अभी हम नहीं देख रहे हैं, अभी हम यही देखेंगे, ये मेन है। जो हमारा SAS है उसका मतलब होता है साइड एंगल साइड। मान लो हमारे पास ये ट्राइंगल दे रखा है, हमारे पास कोई इसे ट्राइंगल दे रखा है। ये ट्राइंगल में अगर एक ये साइड, ये एंगल और ये साइड बराबर है तो हम इसको कहेंगे दूसरे वाले ट्राइंगल के साथ। तो ये चैप्टर हमारा क्या है, SAS कॉन्ग्रुएंसी है, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान रखिए, ए हमारा बीच में है तो एंगल हमारा रियलिटी में भी बीच में होना चाहिए। बीच का मतलब जैसे हमारी ये साइड है, एक ये साइड है, इसके बीच में ये वाला एंगल है, यानी वो सैंडविच हो रखा है। याद करने का तरीका, ये सैंडविच हो रखा है, ठीक है ना। सिमिलरली ASA रूल अगर मैं बोलूँ, ठीक है, ASA रूल की अगर मैं बात करूँ तो ASA रूल भी यही सेम है। दो एंगल होंगे, एक साइड होगी जो सैंडविच होगी, जैसे ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया और ये हमारी साइड हो गई, ठीक है। SSS में कुछ नहीं है, तीन साइड लगातार हो जाएंगी। और राइट एंगल साइड में एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसमें एक इनमें से कोई एक साइड बराबर होगी, एक हाइपोटेन्यूज बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको अच्छे से समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन से हम शुरू करने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन आसान है और उसको मैं फिर बताऊंगा, पहले हम ये करते हैं, उसको पहले एक बार घर पे ट्राई करें, खुद से समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। चलिए, अगर हमसे पूछा जा रहा है स्टेट द पेयर ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। अभी तक हमने पढ़ा SS मीन्स तीन लगातार की साइड कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। और हम दो ट्राइंगल्स में देखते हैं तो हमारे दो ट्राइंगल्स ये दे रखे हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। अगर अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमारा BA जो है यानी 2 सेंटीमीटर इधर किसके बराबर है, QA के बराबर। 2.5 भी है, यहाँ भी 2 यानी PQ और AC, और 3 सेंटीमीटर PR और BC के बराबर है, ठीक है ना। अब इसको लिखने का तरीका कैसे होगा देखें, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमारा क्या क्या बराबर है। हमारा क्या क्या बराबर है, AB किसके बराबर दे रखा है हमारे को, QR के बराबर या RQ के बराबर हो गया। अब 2.5 है हमारा, अब 2.5 है तो 2.5 वाली लाइन यहाँ लिख लेते हैं, कितने के बराबर है, 3 सेंटीमीटर के बराबर है। अगली हमारी लाइन बराबर है AC, किसके बराबर है हमारी, ये 2.5 और ये 2.5 यानी PQ के बराबर, ठीक है। ये 2.5 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। और तीसरी लाइन हमारी 3 सेंटीमीटर बराबर है किसके, BC, किसके बराबर है, PR के बराबर है, कितना, 3 सेंटीमीटर। अब हमें ट्राइंगल भी इसी फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में कॉन्ग्रुएंसी आई है। और अगर आप चेक करें, हम इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं बट फॉर्मूला यानी एक डायरेक्शन होनी चाहिए। जैसे हम अभी अगर हम देखें, हम यहाँ सबसे पहले 3 वाली लाइन को कॉन्ग्रुएंट करें हैं, ठीक है ना। AB इज इक्वल्स टू QR जो हमने दे रखा है। एक मिनट, ये 3 सेंटीमीटर नहीं, ये 2 सेंटीमीटर था, हमने गलत लिख दिया थोड़ा सा। ये हम 2 सेंटीमीटर हमारा दे रखा है, ठीक है ना। और लास्ट अब देखें, हम पहले 2 सेंटीमीटर पे गए थे, उसके बाद यहाँ से 2.5 पे आए हैं, यानी 2 फिर 2.5। अगर इस ट्राइंगल में देखें, पहले 2 फिर 2.5 में गए और उसके बाद 3 में गए, तो यहाँ से यहाँ गए हैं और यहाँ से, तो हमें भी इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। यानी अब ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कैसे लिखेंगे, चेक देखें ट्राइंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट है। देखो सबसे पहले 2 वाली सेंटीमीटर पे गए यानी BA, ठीक है। यानी क्या मतलब हो गया इसका, BA। पहले इसको रब कर लेते हैं समझाने के लिए। तो सबसे पहले क्या हो गया, BA, तो BA तो लिख लेते हैं हम, पहले BA लाइन पे तो गए, BA, ठीक है, ये बात है समझ में। और उसके बाद हम किस लाइन पे गए हैं, 2.5 लाइन पे C पे गए हैं, ठीक है ना, तो C लिख देंगे हमारा ट्राइंगल पूरा। अब सेकेंड ट्राइंगल अभी कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट का निशान लगाया कैसे, दो इक्वल टू का साइन और ऊपर से एक कर्व लाइन सांप की तरह। अब इस वाले ट्राइंगल में देखें, पहले 2 से हम किस पे गए थे, 2.5, यानी 2 से 2.5, तो यानी क्या होगा, RQP, क्या हो जाएगा, RQP हो जाएगा। लिख लेते हैं RPQ, ठीक है ना। ये बात आती है समझ में। तो ये हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, देखिए एक चीज़ हमने फिर से थोड़ी सी गड़बड़ क्या कर दी है, ध्यान से देखिए। हम क्या बोले थे, ये ऐसे और ऐसे गए हैं, है ना, आर से क्यू गए हैं, हमने लिखते समय थोड़ी सी गलती कर दी है। देखिए ध्यान से, आर क्यू पहले आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो आर क्यू पी हो गया, आर क्यू और पी हो गया, ठीक है ना। अब अगर हम ध्यान से देखिए, यहाँ से भी हमारी कॉन्ग्रुएंसी, ये लाइन सारी निकलती है, जैसे ए बी क्यू आर के बराबर, तो देखें ये रहा बी ए और किसके बराबर, अब इनको आगे पीछे तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर देखें आर क्यू और क्यू आर एक ही बात है, तो हमने लिखा अगली क्या है ए सी, ये आ गई ए सी, और यहाँ पे किसके बराबर है पी क्यू, ये रहा क्यू पी, ठीक है ना। अगला बी सी, ये और वन और थर्ड, और यहाँ पी और आर वन और थर्ड, दिख गया ये हमारा यहाँ से भी। अब हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे हम, ठीक है, अब इसको जल्दी जल्दी करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, इसको रब कर लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन चेक करें जब तक आप पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन को हमारे को दो ट्राइंगल को साथ जोड़ के दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इस ट्राइंगल का जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे तो ध्यान देखें, हमारा एक 3.5 ये बराबर है, ये दोनों बराबर है, और ये वाली लाइन आपस में ये दोनों चिपकी हुई है, तो दोनों एक ही लाइन है, यानी कॉमन लाइन है, और दोनों 2 अगर हम इस ट्राइंगल को अलग अलग भी कर देंगे, तोड़ देंगे, तो जब भी यही चीज़ होगी, यानी इस ट्राइंगल को तोड़े तो इसमें क्या क्या चीज़ें बराबर है लिख लेते हैं। एक तो हमारी पी क्यू बराबर है, पी क्यू बराबर किसके है, पी आर के बराबर है। अगली लाइन क्या है हमारी, टू वाली, कितनी 3.5। अगली लाइन हमारी क्यू एस बराबर है एस आर के, कितना 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और तीसरी लाइन हमारी पी एस बराबर पी एस, क्योंकि दोनों में वो लाइन का नाम सेम है, या तो हम इसको लिख सकते हैं कॉमन या 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ट्राइंगल लिखने का तरीका वही सेम होगा, ट्राइंगल लिखने का तरीका सेम होगा, कैसे देखो, ट्राइंगल लिखने का तरीका सेम है। ट्राइंगल, अब क्या, हम पहले 3 पे गए थे, हम पहले यहाँ से 3.5 है और फिर 2 पे गए थे, है ना, तो वही हम करेंगे, 3.5 से 2 पे आएंगे, 3.5 से 2 पे यानी पी क्यू एस हो जाएगा, ट्राइंगल पी क्यू एस, ऐसे गए हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किसके, उधर से भी देखो, हम पहले 3.5 से तो पी से इधर ऐसे आए हैं, तो पी आर एस हो जाएगा, तो पी आर एस हो जाएगा, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब अगर इस ट्राइंगल में देखें, ये ट्राइंगल है हमारा, पहला ट्राइंगल दे रखा है, ये देखिए ध्यान से देखेंगे, ये देखो, ये वाला एक ट्राइंगल ये है, ये वाला एक दूसरे कलर से करते हैं, एक ट्राइंगल हमारा ये वाला, ठीक है। और अगर आप दोनों देखें, दोनों 3 सेंटीमीटर है, ये देखो ये भी, और वापस अगर हम रेड पे आए तो ये वाला भी, है ना। और अगर देखें हमारी ये वैल्यूज़ भी क्या है, सेम है, ऑरेंज ले लेते हैं समझ आने के लिए, ये बराबर है, ये बराबर है, और ये भी बराबर है, बस आधे आधे से चिपका के रखें। तो अगर हम ध्यान से देखें, इनको दोबारा लिखने की कोशिश करें, इतनी बात आती है सामने, चलिए देखें, तो हम लिख लेते हैं क्या क्या बराबर है हमारे पास, ए बी हमारा बराबर किसके दे रखा है, ई एफ के, कितना सेंटीमीटर, ई एफ के कितना 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगला हम ए डी लिख लेते हैं, ये वाली लाइन ए डी, तो ए डी बराबर कितना एफ सी, कितना 5.5, ठीक है। और तीसरी लाइन हमारे को क्या दे रखी है, तीसरी लाइन पहले ट्रायंगल में बी डी बराबर सी ई, बी डी बराबर सी ई, ठीक है ना, तो बी डी बराबर सी ई दे रखा है, कितना 3 सेंटीमीटर बराबर है। अब ट्राइंगल लिखने का तरीका ध्यान देंगे बिल्कुल अच्छे से, तो ट्राइंगल कौन कौन से बराबर होंगे ध्यान से देखेंगे। हम पहले 3 से गए, फिर 5.5, तो पहले 3 फिर 5.5, तो यानी बी ए डी क्या हो जाएगा, बी ए डी हो जाएगा ट्राइंगल हमारा, क्या हो जाएगा ट्राइंगल बी ए डी।
ट्राइंगल को ऐसे लिखना, वरना हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, पर पॉइंट ये हमारे को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है, तो कॉन्ग्रुएंसी भी प्रूफ उसी तरह होती है जिस तरह से हम लिखते हैं। हमें ट्राइंगल अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है ना। सिमिलरली ट्राइंगल दूसरे में क्या होगा, 3 से 5.5 गए हम, देखें 3 से 5.5, तो यहाँ क्या नाम होगा, EFC, EFC, ठीक है ना। लिख लेते हैं हम EFC हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, SSS कॉन्ग्रुएंसी है, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ और लिखना हम पिछले में भूल गए थे, यहाँ पे हमें सब में क्या लिखना पड़ेगा, SSS कॉन्ग्रुएंसी के साथ प्रूव हुआ है, क्योंकि हमसे पूछा भी तो गया है, ठीक है ना, याद रखेंगे। ये हो गया प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यही सेम क्वेश्चन है, अगर देखें तो इस क्वेश्चन में अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, देखें अब ये वाली लाइन इसके बराबर, ये वाली लाइन इसके बराबर, ठीक है ना, ये दे रखी है। अब हम ज़बरदस्ती नहीं मान सकते ये साइड बराबर है, नहीं मान सकते, है ना, हमको दिया नहीं है। जब आपको कुछ चीज़ पता ही नहीं आप कैसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो दिया है हम सिर्फ उतने पे ही काम करेंगे, उसके अलावा अपने मन से ये तो होने को बराबर दिख रही है बिल्कुल, बट जब अगर नहीं मैंशनड है तो हम उसको नहीं लेंगे। तो हमारे पास 2 लाइन बराबर है, ठीक है ना। और अगर आप एक चीज़ देखिए, हम बचपन में पढ़ते थे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है हमारा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या है, बराबर है। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, याद आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिल्कुल। अब एक चीज़ और हमें पता है, ये अब तो ऐसे होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास 3 साइड नहीं है, यहाँ पे 3 साइड्स नहीं है, एक एंगल हो गया। और अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी, SAS कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी ना, क्या पढ़ी थी, SAS कॉन्ग्रुएंसी, जिसमें 2 साइड और बीच में एक एंगल सैंडविच है, मैंने यही वर्ड यूज़ किया था, सैंडविच वाला। और अगर आप ध्यान दें, एक ये वाला एंगल, ये वाली साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, और बीच में, दोनों के बीच में एंगल है, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव होगा, है ना। मैंने आपको प्रूव कर लिए बता दिया, तो बस लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले PO, ये वाली लाइन बराबर किसके, RO के, ठीक है। अगला क्या होता है, इसमें एंगल होता है, मैंने बताया था। अगला एंगल लिखेंगे, एंगल क्या है हमारा, POQ, यही होगा POQ एंगल, एंगल का साइन ऐसे लिखते हैं, POQ बराबर होगा एंगल P, अगला नहीं, देखे अगला एंगल क्या है, SOR, SOR, तो एंगल SOR के बराबर है। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप पूरा पूरा लिखेंगे, और इसकी वैल्यू हमारे को 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना। अगला देखें, लास्ट में क्या बची हमारी, OQ या QO, QO साइड किसके बराबर होगी, SO के बराबर, कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। अब हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया 3 जैसे। अच्छा एक चीज़ और, कभी भी किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो हमारे को सिर्फ 3 कंडीशन चाहिए होती है, कोई सी भी, चाहे साइड हो, जो मैंने आपको 4 स्टार्टिंग में बताई थी, बस वही। तो देखो 3 कंडीशन पूरी हो गई, बस हमारा इसके साथ करने की ज़्यादा नहीं है, लेकिन मिनिमम 3 चाहिए, 2 में हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ट्राइंगल, अब ट्राइंगल बनाते हैं हम, पहले 3 सेंटीमीटर पे गए और फिर एंगल पे, फिर ऐसे गए, ठीक है ना। यानी हम कैसे गए थे, ऐसे गए हैं, तो नाम भी ऐसे लिखेंगे, नाम भी ऐसे लिखेंगे, तो नाम कैसे लिखेंगे, POQ, ठीक है। तो ट्राइंगल POQ बराबर, POQ बराबर यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे होता है। अगला ट्राइंगल कैसे लिखेंगे, सेम 3 सेंटीमीटर से गए थे, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर इधर है, तो ROS हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ROS हो जाएगा। तो ROS किस कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हुआ है, SAS कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है ना। तो बस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कौन कौन से हमारे साइड एंगल्स साइड से हो रहे हैं, तो बाकी सारे साइड से हो रहे हैं, सिर्फ इसको छोड़ के, ठीक है ना। तो होप सो गाइज आपको ये पसंद आया हो, ना पसंद आए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको सही कर सकूं और आपको अच्छी तरह से नई टेक्निक्स के साथ समझा सकूं। तो अब मेरे को लगता है आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।